जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चेहरे की रौनक एकदम खत्म हो गई है, चेहरे में दाने पड़ गए हैं, मुहासे हो गए हैं। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि चाहे आपके फेस पर नॉर्मल दाने हैं या मुहासे हो गए हैं, जो ट्रीटमेंट आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ वो दोनों पर बराबर असर करेगा और बहुत ही कारगर ये ट्रीटमेंट है, अचूक इलाज है। अगर आपने ढंग से इसको कर लिया तो ये निश्चित ही आपकी समस्या को जड़ से ख़त्म कर देगा। तो चाहे आपके फेस के ऊपर नॉर्मल दाने पड़ गए हैं या मुहासे हो गए हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मल दाने भी पड़ते हैं, उनमें खुजली होती है और जब आप खुजली कर देते हैं उसके बाद में वहाँ से पानी या मवाद निकलना शुरू हो जाता है। वैसे ही ये मुहासे और पिंपल्स होते हैं, इनमें भी कभी कभी तो ये बहुत बारीक बारीक होते हैं, एकदम टाइट टाइट होते हैं, बहुत कड़े होते हैं। जब आप खुजली करते हैं अंदर से एक दाना सा निकल जाता है, कील जिसको बोलते हैं, कील निकल गई। उसके बाद वहाँ पे छेद से हो जाते हैं। दूसरे मुहासे इस टाइप के होते हैं, वो बहुत ही पिलपिले टाइप के होते हैं, उन पर आप हाथ लगाते हैं, इस तरीके से उंगली लगाएंगे तो वो दबते हुए महसूस होते हैं। अब उनके अंदर से कभी कभी आपको खून भरा हुआ दिखता है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि उन मुहासों के अंदर पानी भरा हुआ है, कभी उनके अंदर आपको मवाद सा दिखाई पड़ता है। तो कुल मिलाकर जैसे भी मुहासे हैं, इन सभी समस्याओं को जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको ये इलाज बता रही हूँ। अब ये चाहे मवाद वाले हैं, पानी वाले हैं, खुजली वाले हैं या खून वाले हैं। साथ ही जब आप खुजली कर देते हैं, ये मुहासे फट जाते हैं या दाने फट जाते हैं तो वहाँ पर रूसी हो जाती है, यानी कि रूसी जैसी उड़ने लगती है। कुछ लोगों के फेस पे तो वास्तव में अगर आप सामने बैठे होंगे ना तो भी लगता है उनके फेस के ऊपर रूसी हो रही है। फिर जैसे कि हमारे सिर में रूसी हो जाती है वैसे ही उनके फेस के ऊपर दिखने लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको यहाँ पर ये बता रही हूँ। आपको अपने चेहरे की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, लेकिन साफ़ सफाई का मतलब ये नहीं है कि आपको रोज़ रोज़ फेस के ऊपर 4 से 5 बार साबुन लगाना है। बिल्कुल मत लगाइए साबुन। मुल्तानी मिट्टी या बेसन से अपने फेस को आप क्लीन कर लीजिए। चेहरे को गीला कीजिए, आधा चम्मच सूखा बेसन लीजिए, चेहरे के ऊपर मल दीजिए और गुनगुना पानी से धो लीजिए। या आधा चम्मच बेसन लीजिए, थोड़ा सा पानी डाल के उसका एक पतला सा पेस्ट बनाइए, पूरे फेस के ऊपर हल्के हल्के हाथों से 3-4 मिनट इसको मलिए, गुनगुने पानी से धो लीजिए। ऐसे ही मुल्तानी मिट्टी आपको 15-20 मिनट पहले भिगो कर रख देना है। उसका जो उस पेस्ट तैयार होगा अपने फेस के ऊपर लगाना है। 15 मिनट के बाद अपने चेहरे को पानी से गीला करना है, गुनगुने पानी से, फिर हल्के हल्के हाथों से मलते हुए इसको उतार देना और चेहरे को धो लेना। आपके चेहरे की सारी गंदगी निकल जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ एक फेस पैक। तो जब आप चेहरे को धोएंगे तो सबसे पहले तो आप एक काम कर लीजिए, नारियल का 2 चम्मच तेल गरम कर लीजिए, अच्छी तरीके से गरम कीजिए। उसके बाद में आँच को बंद कर दीजिए, हाथ से इस तेल को अलग उतार लीजिए। अब छोटी टिकिया जो कपूर की आती है गोल गोल, उसकी आधी टिकिया, यानी उस टिकिया को 2 टुकड़ों में कर लीजिए और आधी टिकिया कूट करके इसी गरम नारियल तेल में आप डाल दीजिए। बहुत अच्छी तरीके से इसको चम्मच से फेंट लीजिए। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, इसको अपने पूरे चेहरे के ऊपर लगा दीजिए। अगली चीज़, आप जायफल एक ले लीजिए, उस जायफल के 6-7 टुकड़े कर लीजिए, छोटे छोटे से 6-7 टुकड़े कर लीजिए। एक जायफल का टुकड़ा अच्छी तरीके से कूट लीजिए या तो कच्चे दूध के साथ में इसको घिस लीजिए। अपने मुहासों वाले एरिया के ऊपर या दाने वाले एरिया के ऊपर इसको लगाइए। 15-20 मिनट के बाद में गुनगुने पानी से चेहरे को धो लीजिए और चेहरे को धोने के बाद में आप यही कपूर वाला तेल जो मैंने अभी बताया इसको आप लगा सकती हैं। और इसके बाद में ना तो आपको धोने की ज़रूरत है और ना ही आपको इसको साफ़ करके लगाने की ज़रूरत, ना इसके बाद और कुछ लगाने की ज़रूरत है आपको। ये तेल इतना इफ़ेक्टिव है, इससे अगर आपके चेहरे की स्किन लूज हो गई है, ढीली हो गई, झुर्रियाँ आने लगी हैं तो स्किन टाइट हो जाएगी। दूसरी चीज़, अगर स्किन एकदम काली हो गई, सांवली हो गई तो स्किन का रंग निखर जाएगा, साफ़ हो जाएगा। तीसरी चीज़, ये आपके मुहासे जो होंगे वो एकदम ख़त्म हो जाएंगे, दाने ख़त्म हो जाएंगे और जो इनके पड़ने वाले स्पॉट्स होते हैं वो एकदम साफ़ रहेंगे। कभी भी आपके फेस के ऊपर कोई स्पॉट्स नहीं होंगे अगर आप नारियल का तेल कपूर के साथ लगाते रहेंगे। नारियल का तेल तो अगर आप खाली नारियल का तेल लगाते रहेंगे तो भी आपकी स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो कभी दिखेगी नहीं आपके फेस के ऊपर, दूर ही रहेगी आपसे। अगली चीज़ मैं आपको बता दूं, एक ऐसा फेस पैक कि अगर मान लिया आपके दाने मुहासे कई महीने से हो रहे हैं या कई सालों से हो रहे हैं, थोड़े दिन ठीक होते हैं फिर हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक मुट्ठी नीम की पत्तियाँ ले लेनी हैं। उन पत्तियों को अच्छी तरीके से धो कर साफ़ कर लीजिए, फिर इनको चटनी जैसा पीस करके एक लेप तैयार कर लीजिए। अब इन्हीं पत्तियों के अंदर आपको आधा चम्मच बेसन मिक्स करना है। बेसन इसलिए मिक्स करना कि पत्तियाँ अच्छी तरीके से, ये पत्तियों का पेस्ट आपके फेस के ऊपर चिपक जाए, वैसे ये झड़ जाता है।
तो आधा चम्मच आपको इसी के अंदर बेसन मिक्स कर लेना है और आधा चम्मच इसी के अंदर आप जायफल का पाउडर मिक्स कर लीजिएगा। जो जायफल आपने कूटे थे उनको पीस लीजिए अच्छी तरीके से। आधा चम्मच जायफल का पाउडर मिक्स कीजिए और इस पेस्ट को आप अभी सर्दी के मौसम में 3 बार में डिवाइड करके लगा सकते हैं। इतना पेस्ट आपके फेस के ऊपर 3 बार लग जाएगा, क्योंकि मुट्ठी भर पत्तियां जब आप पीसेंगे तो काफ़ी तैयार हो जाएगा। अब 3 जगह इसको डिवाइड कर लीजिए। इस पेस्ट को अपने धुले साफ चेहरे के ऊपर लगाइए, आधा घंटे के लिए छोड़ दीजिए। आधा घंटे के बाद में गुनगुने पानी से अपने फेस को गीला कीजिए। उसके बाद में हल्के हल्के हाथों से मसाज देते हुए इस पेस्ट को उतार दीजिए और चेहरे को सुखाने के बाद में वही नारियल वाला कपूर वाला तेल आप लगा लीजिए अपने फेस के ऊपर। और बेहतर होगा कि ये आप रात को करें। नारियल का कपूर वाला जो तेल है इसको आप फेस में अपने पूरे दिन में 3 बार लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, जैसे मान लिया अभी सुबह आपने लगाया है तो करीब 2.5-3 घंटे के बाद में गुनगुने पानी से पहले अपने फेस को धो लीजिए, उसके बाद ही इसको लगाइए। फिर सीधा रात में सोने से पहले, इसको दोपहर में भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद में आप रात को सोने से पहले अपने फेस को धोइए, उसके बाद यही कपूर का तेल लगा के सो जाइए। अगर आप फेस पैक लगा रहे हैं तब तो आपको धोना ही है। तो ये चीज़ें अगर आप करते रहेंगे, आपके फेस के ऊपर कभी दाने मुहासे नहीं होंगे, छाले नहीं होंगे, कभी आपके फेस के ऊपर कोई डार्क स्पॉट्स नहीं होंगे, झुर्रियाँ नहीं पड़ेंगी। नमस्कार, धन्यवाद।